नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। आप देख रहे हैं सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज गुरुवार का दिन है, थर्सडे है। हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बार फिर से कम्युनिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में सुबह का वक्त कौन सी कम्युनिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, जानकारों की उस पर क्या राय है और आज वो कौन सी कम्युनिटीज रहेंगी जिसमें आज आप मुनाफा कमा के चल सकते हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। बात कर लेते हैं एग्री कम्युनिटीज की। जान लेते हैं रूपा जी से कि आज वो कौन सी एग्री कम्युनिटीज रहेंगी जिनमें एक आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। रूपा जी, यहाँ से बात करें सबसे पहले अगर खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में हम देख रहे हैं कि सोयाबीन के अंदर तेजी कायम ही है। सोयाबीन का अप्रैल वायदा एक बार फिर से 5700 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 5730 पर है और आधे फीसद की तेजी देखने को मिल रही है। वहीं से अगर बात, आज खबरें भी निकल के सामने आ रही कि सोयाबीन का जो शिकागो सोयाबीन फ्यूचर वादा है वो अपने 6.5 साल के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आया है। तो आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से अब ये जो सकारात्मक खबरें निकल के सामने आ रही हैं सोयाबीन की, अब ये सोयाबीन का बाजार कहां तक जा सकता है, अगर घरेलू वायदा बाजार की बात करें तो? देखिए पॉजिटिव विदेशी बाजारों से भी क्यूज काफी पॉजिटिव मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमारे डोमेस्टिक मार्केट भी सस्टेन है। लगातार प्राइसेस जो है 5700 जी। के ऊपर ट्रेड करता हुआ हम देख रहे हैं। मैंने पहले भी बोला कि इसमें 5800 का पहला इमीडिएट टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है और उसके बाद 6000 तक बाजार ऊपर जा सकता है। सोयाबीन काफी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि मई वायदा की अगर हम बात करें तो मई वायदा ऊपर में 5880 तक जा सकता है, जबकि अप्रैल वायदा मुझे लगता है कि 5980 से लेकर 6000 हो सकता है कि आपको एक्सपायरी से पहले ये लेवल्स देखने को मिल जाएं। लगातार तेजी है और अच्छी खासी डिमांड निकलती दिखाई दे रही है, इसलिए आगे आने वाले दिनों में तेजी का ही रुझान बनता दिखाई दे रहा है। जी, तो यानी कि खाद्य तेलों में सोयाबीन सबसे अच्छा आउटपर्फॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। सोयाबीन के अंदर आने वाले दिनों में अभी और तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो सोयाबीन की जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं, फसलें खराब होने की, टाइट सप्लाई रहने की, उत्पादन कम रहने की, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि घरेलू वायदा बाजार में भी सोयाबीन की कीमतों में एक तेजी बनती हुई नजर आ रही है और सोयाबीन 5700 के ऊपर पहले से ही कारोबार करती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा रूपा जी का वो रहेगा 5800 और 5800 के बाद हम देखेंगे कि सोयाबीन 6000 तक की भी लेवल छूती हुई नजर आ सकती है। और रूपा जी के अनुसार ये वाला जो अप्रैल वायदा ये एक्सपायरी होने से पहले, हम रूपा जी के अनुसार जो सोयाबीन का अप्रैल वायदा है ये 6000 तक के भी लेवल दिखला सकता है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर रिफाइंड सोया तेल की, तो रिफाइंड सोया तेल का अप्रैल वायदा हम देख रहे हैं कि 1283 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। एक मामूली सी बढ़त देखने को मिल रही है। जैसे कि हमने बीते सत्र में देखा था कि पीयूष गोयल का बयान आया है पार्लियामेंट के अंदर की जो सरकार है वो खाद्य तेलों पर नजरें बनाए हुए है, सरकार इस पर सक्रिय हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस बयान की वजह से हम रिफाइंड सोया तेल के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं? देखिए अभी बाजार में प्रॉफिट बुकिंग नहीं है अखिलेश। ये देखिए बहुत ऊपरी स्तरों पर सस्टेन है। आप ये देखिए अभी जो बाजार है 1280 के ऊपर ट्रेड करता दिखाई दे रहा है और आज भी थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि ऊपर में अगर आज भी यहाँ से तेजी आती है तो 1320 तक एक बार ऊपर जा सकता है। नीचे में 1260 है। कल भी यही रेंज थी और आज भी इसी रेंज के बीच में एक्सपेक्टेड है कि कारोबार देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए कोई बहुत ज्यादा ना तो गिरावट की एक्सपेक्टेशन है रिफाइंड ऑयल में और ना ही कोई बहुत ज्यादा भी फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी रेंज के बीच में कारोबार एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है। 20 से 30 पॉइंट के अंदर बाजार ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी, तो यानी कि रिफाइंड सोया तेल के अंदर भी एक तेजी का ही रुझान है। रिफाइंड सोया तेल भी अभी तेजी में ही सस्टेन होकर चल रहा है और आने वाले दिनों में एक तेजी और दिखा सकता है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर सरसों की, तो सरसों में आपको क्या लगता है कि सरसों में आज क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए जहां तक सरसों की बात है, सरसों में भी आज जो है ऊपर में 5760 तक देखने को मिल सकता है और नीचे में 5680। तो ये रेंज आज देखने को मिल सकती है। करंट लेवल से 30 से 35 रुपए का उछाल एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है। 5760 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया मार्केट तो 5820 तक के स्तर देखने को सरसों में मिल सकते हैं। जी, रूपा जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, सादिक मोमिन जी, जिनका सवाल सीपीयू को लेकर आ रहा है कि सीपीयू में आज क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए सीपीओ भी रेंज बाउंड है। सीपीओ के अंदर भी एक सीमित दायरे में कारोबार एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए 1100 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और ऊपर में लग रहा है कि आज नीचे में 1080 से लेकर 1060 मैक्सिमम डाउनसाइड अगर यहाँ से आया तो 1060 तक हो सकता है। अदरवाइज ऊपर में 1090 से लेकर 1100 का स्तर एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। थोड़ा बहुत आज बाजार लुढ़क सकता है शॉर्ट टर्म में। आज इंट्राडे में हो सकता है कि जिस तरीके से लाल निशान के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है तो नीचे में एक बार बाजार 1078 या 72 तक नीचे एक बार आ सकता है।
तो वहां पर वापस से बाइंग आ सकती है 1060 के स्टॉप लॉस के लिए, जिसमें 1100 तक का स्तर एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है। जी। रूपा जी, आपके अकॉर्डिंग क्या माना जाए कि जो जितने भी खाद्य तेल हैं उनके अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है इन करंट लेवल्स पर? देखिए काफी रिस्क लेवल्स के ऊपर खरीदारी, जो भी खरीदारी करे स्टॉप लॉसेस के साथ करे। ट्रेंड पॉजिटिव है, उठापटक का माहौल बन सकता है, गिरावट के अंदर ही खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए। जी, यानी कि खाद्य तेल के अंदर रूपा जी के अनुसार खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन डिप पे करके चलनी है, गिरावट पे करके चलनी है, क्योंकि अभी जो खाद्य तेलों का बाजार है लगातार तेजी की तरफ है। और जब हम देखते हैं कि एक कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी को ज़्यादा अपना तेजी की तरफ जाती है तो उसमें एक डाउनफॉल भी जरूर देखने को मिलता है। इसलिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ अपनी ट्रेडिंग करें, रूपा जी के अनुसार यही सलाह रहेगी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की और कपास की, तो आपको क्या लगता है कि आज बिनौला खल जो 2359 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, इसके अंदर आज 1.1% की गिरावट देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है कि बिनौला खल के अंदर आज क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए जो बिकवाली सीपीआई की तरफ से देखने को मिली है, उसका असर जो है अभी कॉटन के ऊपर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कपास में भी गिरावट है और कॉटन ऑयल सीड केक भी लुढ़का है और कॉटन के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। और आज भी बाजार गिरावट के साथ, हमें कल भी बताया था कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नीचे जा सकता है मार्केट, क्योंकि अभी उसका इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कॉटन ऑयल सीड केक 2340 से 2320 तक नीचे लुढ़क सकता है, इनफैक्ट 2300 तक भी आ सकता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि वापस से वहां से बाउंस बैक आ सकता है। वहीं अगर कपास की बात करें तो 1220 तक नीचे आ जा सकता है, 1220 या 1210 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। और कॉटन वायदा के अंदर में भी गिरावट है और कॉटन वायदा आज हो सकता है आपको 20,800 तक लुढ़कता हुआ दिखाई दे। तो ओवरऑल अभी शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट जो है वो डाउन साइड है, क्योंकि देखिए बाजारों के अंदर बिकवाली देखने को मिल रही है, इस वजह से बाजार लुढ़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि कॉटन शॉर्ट टर्म में नीचे जा सकता है। जी, तो यानी कि कपास और कपास खली अभी हाल फिलहाल में थोड़ा नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। कपास के अंदर आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है और कपास के साथ साथ कपास खली के अंदर यानी कि बिनौला खल के अंदर भी आने वाले दिनों में एक तेजी ही देखने को मिल सकती है। यहीं से रूपा जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, रेहान मोहम्मद जी, जिनका सवाल गेहूं को लेकर आ रहा है। ये जानना चाह रहे हैं कि गेहूं का जो भविष्य आगे जाके कैसा देखने को मिल सकता है, गेहूं के रेट में कितनी मंदी तेजी देखने को मिल पाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है वो एक रिकॉर्ड उत्पादन है इस बार भी। तो आपको क्या लगता है कि जो रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और निर्यात की जो खबरें निकल के सामने आई हैं, उसके हिसाब से गेहूं का जो प्राइस है क्या वो एमएसपी के ऊपर जाता हुआ नजर आ पाएगा? देखिए अभी कोई नहीं, पहले भी बोला कि गेहूं जो है एक रेंज बाउंड है, 1600 से लेकर मैक्सिमम अच्छा गेहूं जो है वो 2100 तक ऊपर बिकता हुआ दिखाई भी दिया है। और यही भाव अभी मार्केट में है, और यहाँ से ज्यादा तेजी आई भी, अगर एक्सपोर्ट डिमांड्स पिकअप भी हुए तो 100-150 पॉइंट का उछाल जो है वो आ सकता है। अदरवाइज मुझे कोई बहुत ज्यादा तेजी एक्सपेक्टेड नहीं लग रही फिलहाल के लिए, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है इस कमोडिटी की, अच्छा खासा प्रोडक्शन है और बाजार जो है इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई लंबी तेजी अभी फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर चने की, तो चने में हम देख रहे हैं कि जो 5000 का एम सपोर्ट था चने ने वो खो दिया है और अभी चना एक मामूली सी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है 4926 पर। आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से चने की जो आवक देखने को मिल रही है मंडियों के अंदर, तो क्या इसका दबाव कहीं ना कहीं चने की कीमतों पर पड़ता हुआ अभी और ज्यादा नजर आ सकता है? देखिए चने में अराइवल्स का प्रेशर, अराइवल्स अच्छी खासी मंडियों में आती रही तो थोड़ा बहुत और दबाव आ सकता है, जो कि नीचे में 4800 तक हो सकता है। वो लेवल बहुत अच्छे होंगे और काफी अट्रैक्टिव होंगे बाइंग के लिए, जो कि जी। फर्दर इसको 5000 से लेकर 5200 से 500 तक ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि आगे शॉर्टेज की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। फिलहाल के लिए ये वाला जो हफ्ता है, आप कह सकते हैं कि ये मार्च एंडिंग जो है, इसमें थोड़ा सा दबाव लहर सकता है। अप्रैल जैसे ही शुरू होगा उसके थोड़ा सा एक हफ्ते के बाद जो है वापस से बाजारों में मुझे लगता है कि खरीदारी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से कीमतों को फिर से सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि जिस तरीके से क्रॉप डैमेज की अभी फिलहाल खबरें आ रही हैं, वो एक काफी पॉजिटिव इंडिकेशन है, इसका आगे तेजी की तरफ जाने का जी। रुझान बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए 4800 के स्तरों के लिए आप वेट कर सकते हैं, वो लेवल्स मुझे लगता है कि काफी अच्छे होंगे बाइंग के लिए, करंट लेवल्स पर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्टॉप लॉस काफी बड़ा आ जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा नीचे आए मार्केट तो वहां पर फर्दर आप इसके अंदर बाइंग की पोजीशनें बना सकते हैं। जी, तो यानी कि चने के अंदर अभी अगर खरीदारी करके चलना है तो थोड़ी और गिरावट का वेट करें, चने के अंदर 4800 के दायरे में लेवल्स को आने दें, फिर वहां से खरीदारी करके चलें तो आगे जाके और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस तरह से रूपा जी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं, विकी जैन जी, जिनका सवाल चने को लेकर आ रहे हैं। इनका सवाल है कि क्या चने को स्टॉक करके चला जा सकता है? देखिए बिल्कुल
पे नीचे में 4800 के अराउंड आता है, तो वहां पर स्टॉक पोजीशन करके चल सकते हैं। जी, तो यानी कि चने में अभी स्टॉक करके चला जा सकता है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में आज हम देख रहे हैं कि एक नरमी का रुख बनता हुआ नजर आ रहा है। हल्दी 8000 के नीचे 7800 के दायरे में कारोबार करती हुई नजर आ रही है, 0.25% की गिरावट है। यहीं से बात करें अगर जीरे की, तो जीरा भी आज लुढ़का हुआ ही नजर आ रहा है, 14800 पर है। और बात करें अगर धनिया की, तो धनिया भी 6950 पर है। आपको क्या लगता है कि जो धनिया, जीरा और हल्दी ने जो अपने लेवल से नीचे लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या अब एक बार फिर से इनके अंदर रिकवरी देखने को मिल पाएगी? देखिए फिलहाल में बताया था कि अगर 8000 का लेवल तोड़ देता है, 8200 इनफैक्ट था नीचे में, अगर वो ब्रेक करता है तो एक अच्छी करेक्शन जो है वो फिर बढ़ सकती है। तो अभी वही देखने को मिल रहा है, 7800 का भी लेवल आ चुका है। तो अब नीचे में हल्दी 7500 तक एक बार मुझे लगता है कि होल टच कर सकती है ये लेवल्स। उसके बाद वहां से बाइंग इनिशिएट हो सकती है। ओवरऑल देखिए फंडामेंटल में अभी फिलहाल कोई ऐसा फेरबदल नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। हाँ, थोड़ी सी इन लेवल्स के ऊपर ऊपरी स्तरों पर डिमांड जरूर कम हुई है, हैवी सेलिंग आई है, जिसकी वजह से बाजार नीचे लुढ़कते हुए दिखाई दिए हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ से 7500 का स्तर हल्दी के अंदर देखने को मिल सकता है। अब वहीं बात करें जीरे की, जीरा स्टिल पॉजिटिव है, जीरे में कोई बहुत ज्यादा दबाव की उम्मीद नहीं है। जीरे में जो गिरावट आ रही है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, 14600 तक लुढ़क सकता है, 600 से 400 की रेंज हो सकती है देखने को मिले। लेकिन अभी भी तेजी की तरफ है मार्केट, 15500 के टारगेट अब यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर धनिया की बात करें तो हाँ, धनिया जरूर लुढ़का है अपने ऊपरी स्तरों से, और धनिया भी नीचे में अभी फिलहाल के लिए 6800 तक जा सकता है, और ऊपर में 7200 की रेंज देखने को मिल सकती है। लेकिन मसाले अभी भी तेजी की तरफ ही है। मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में एक बार फिर से इसकी डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई दे सकती है। शॉर्ट टर्म प्रेशर है, शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, यानी कि हाल फिलहाल के अंदर मसालों के अंदर एक नरमी बनी हुई है, लेकिन जब एक बार फिर से एक थोड़ी बहुत करेक्शन और देखने को मिल जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे निचले स्तर से एक बार फिर से मसालों के अंदर एक रिकवरी बनती हुई नजर आएगी। एक बार फिर से एक बार फिर से खरीदारी बनती हुई नजर आ सकती है, और एक बार फिर से हम देख सकेंगे कि मसालों के अंदर एक बार फिर से तेजी बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि फंडामेंटल्स ओवरऑल जो मसालों के हैं वो तेजी की ही तरफ है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर ग्वार की, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं जिनका सवाल ग्वार को लेकर आ रहा है, और हम आज देख भी रहे हैं कि ग्वार गम और ग्वार सीड के अंदर एक बढ़त देखने को मिल रही है। आपने लगातार मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से बताया है कि ग्वार के अंदर ऊपरी स्तर से बिकवाली करके चलना सही रहेगा। तो आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से आज ग्वार गम और ग्वार सीड के अंदर तेजी बनती हुई नजर आई है, तो क्या ये अच्छे स्तर है ऊपरी स्तर से बिकवाली करके चलने के? देखिए ये लेवल सेलिंग के नहीं, जो ऊपरी स्तरों से जब बाजार गम की अगर हम बात करें तो ऊपर में 6500 के आसपास जो लेवल्स थे वहां पर बिकवाली की रणनीति, अब तो यहाँ पर पोजिशन स्केयर ऑफ करने की बारी है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि रेंज है इसकी, उसी रेंज के बीच में ये गुआर जो है ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। इसमें तेजी सस्टेनेबल नहीं है। और आप देखिए सीड फीड तो कभी भी 4000 के ऊपर सस्टेन ही नहीं हो पाया, लगातार प्रेशर 4000 के नीचे देखने को जी। मिला है, और आज 3776 पर है। थोड़ा बहुत इंपैक्ट हो सकती है तेजी, जो कि ऊपर में 3820 तक सीड की हो सकती है, और गम ऊपर में 6200 तक जा सकता है। तो 200-300 पॉइंट की तेजी यहाँ से एक्सपेक्ट की जा सकती है, इससे ज्यादा भी एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन निचले स्तरों पर खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि रेंज है, देखिए उस रेंज के बीच में आपको कारोबार करना है। 6000 के नीचे लुढ़कता है, 5800 के आसपास वहां बाइंग करें, ऊपर में 6200-6300 के आसपास आए तो गम को आपको बेच देना चाहिए। अगर इस तरीके की ट्रेडिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर स्टॉक करने की कोई सजेशन नहीं है मेरे हिसाब से। तो गुआर गम और गुआर सीट तेजी की तरफ नहीं है। जी, रूपा जी जानना चाहेंगे आपसे कि आज एग्री कमोडिटीज के अंदर वो कौन सी कमोडिटीज रहेंगी जिनमें आज निवेशक निवेश करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं? देखिए आज जाए तो मुझे लगता है कि सभी कमोडिटीज जो अक्सर दबाव के अंदर ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो मसाले हो या फिर चना हो, इन सब में प्रेशर है, और ये प्रेशर लगातार बना रह सकता है। तो थोड़ा सा आज इंट्राडे में सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। चना नीचे में 4880 से लेकर 4860 तक गिर सकता है। और उसी के साथ अगर बात करें मसालों की, तो मसालों में भी आज दबाव देखने को मिल सकता है। हल्दी मुझे लगता है कि नीचे में एक बार 7500 तक के स्तर आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकती है। जिस तरीके से गिरावट आई है, 7800 इसका अहम सपोर्ट है, अगर उसको आज ब्रेक कर देती है तो 7500 के लिए आप इसमें बिकवाली करके चल सकते हैं। सोयाबीन आप बाय कर सकते हैं 5720 के आसपास, छोटा सा स्टॉप लॉस 5680 का, 5720 पे आप बाय करिए, ऊपर में 5760-80 का टारगेट जो है इसमें लेकर चल सकते हैं। जी, तो यानी कि आज जो एग्री कमोडिटीज़ का जो बाजार है वो
बिकवाली की तरफ जाता हुआ नज़र आ सकता है और हम देख भी रहे हैं कि हर कमोडिटी के अंदर आज एक बिकवाली देखने को मिल रही है। तो रूपा जी की तरफ से भी उन्होंने जो कमोडिटी बताई है उनके अंदर आज आप बिकवाली करके चल सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। कुछ दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ जिनका सवाल लगातार आ रहा है, सवाल ले लेते हैं इनके। शिव कुमार जी जुड़े हैं हमारे साथ जिनका सवाल मेंथा तेल को लेकर आ रहा है, मेंथा ऑयल को लेकर। तो शिव कुमार जी आपको बता दें कि मेंथा ऑयल का जो यूज़ है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और टॉयलेटरी इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, लेकिन वहाँ से अभी इतनी डिमांड निकल के सामने नहीं आई है। डिमांड वीक ही है, कमज़ोर डिमांड है, मांग इतनी निकल के सामने नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मेंथा की जो वायदा बाजार है वो एक सीमित दायरे में ही देखने को मिल रहा है। कभी मंदी तो कभी हल्की तेजी निचले स्तर पर खरीदारी की वजह से दिख जाती है, वरना एज सच अभी मेंथा की कोई खास डिमांड निकल के सामने नहीं आ रही है। और सवाल ले लेते हैं, बनवारी पट्टीदार जी हैं जिनका सवाल मसूर को लेकर आ रहा है। मसूर ऊपर में कितना देखने को मिल सकता है? तो बनवारी जी आपको बता दें कि सरकार ने हाल ही में पहले 4 मार्च को उड़द का आयात कोटा जारी किया था, फिर अभी हाल फिलहाल में ही सरकार ने अरहर और मूंग का आयात कोटा जारी कर दिया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि दालों की कीमतों पर एक नरमी का रुख हल्का फुल्का पड़ता हुआ नजर आ सकता है अभी हाल फिलहाल में। लेकिन सरकार ने जितनी भी इंपोर्ट करी है, जितनी भी आयात किया है ये दाल, वो डिमांड के मुकाबले थोड़ी कम ही है। इतनी डिमांड जो है वो आयात कोटा से ज़्यादा ही है और जितना सरकार के पास स्टॉक है वो अपर्याप्त है, यानी कि इनसफिशिएंट नहीं है कि जो भारत के लोगों की जो डिमांड है, जो खपत है, उसको पूरा कर पाए यानी फुलफिल कर पाए। तो जिसकी वजह से हम देखेंगे कि दालों में एक बार फिर से तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन हाल फिलहाल में आयात कोटा जारी होने से जो गिरावट आई है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आने वाले समय में दालों की कीमतें एक बार फिर से तेजी की तरफ देखने को मिल सकती हैं। गोविंदिया अल्पेश जी जुड़े हैं हमारे साथ जिनका सवाल कॉटन को लेकर आ रहा है। गोविंदिया जी आपको बता दें कि कॉटन के अंदर तेजी का ही रुझान है। हाल फिलहाल में सीसीआई की तरफ से सस्ते दरों पर कॉटन की जो बिकवाली देखने को मिली थी उसकी वजह से हम देखे हैं कि जो कॉटन की जो कीमतें हैं वो नरमी के साथ बनती हुई नजर आई हैं। और अब जैसे कि अब होली का त्यौहार आ रहा है, होली का त्यौहार है तो अब ज़्यादातर मंडियां बंद ही रहेंगी, ज़्यादातर व्यवसाय बंद ही रहेंगे, थोड़े कुछ दिनों के लिए अवकाश पर रहेंगे, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कॉटन की कीमतों में एक नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है, ओवरऑल जो रुझान है कॉटन का यानी कपास का, वो तेजी की ही तरफ है। कॉटन यानी कपास के अंदर आने वाले दिनों में तेजी ही बन सकती है, क्योंकि जो ओवरऑल ग्लोबली अगर जो वैश्विक उत्पादन है कपास का वो कम है, स्टॉक भी कम है और जो खपत है इस साल भारत के अंदर यानी जो घरेलू खपत है वो ज़्यादा रह सकती है। और अब जैसे कि गर्मी का मौसम आ जाएगा तो गर्मी के अंदर भी जो कॉटन की जो खपत है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मियों के अंदर लोग कॉटन क्लोथ्स यानी कि सूती कपड़ा, कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि खपत भी बढ़ती हुई नजर आएगी। और कॉटन को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है वो आ रहा है कॉटन की निर्यात मांग से, यानी कि एक्सपोर्ट डिमांड से। कॉटन की जो एक्सपोर्ट डिमांड है विदेशों में अच्छी खासी बनी हुई है। जो भारतीय कॉटन है बाकी देशों के मुकाबले थोड़ी सस्ती है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो विदेश हैं वो बाकी जगहों से ना खरीद के भारतीय कॉटन को तवज्जो दे रहे हैं, भारतीय कपास ज़्यादा खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कॉटन की कीमतों में आने वाले दिनों में एक तेजी ही देखने को मिल सकती है। और इस साल अमेरिका के अंदर भी जो कॉटन का जो उत्पादन है कम देखने को मिल रहा है और भारत के पास कॉटन का टॉप एक्सपोर्टर उभर के आने की भी एक अच्छी खासी चांस है। तो यानी कि ओवरऑल कॉटन का जो रुझान है तेजी की तरफ है। जीतू चौधरी जी हैं जिनका सवाल धनी को लेकर आ रहा है, कह रहे हैं धनी के बारे में बताइए। जीतू जी, हाल फिलहाल के अंदर मसालों की कीमतों के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, एक नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन फिर जब निचले स्तर देखने को मिलेंगे हम देखेंगे कि एक बार फिर वहां से खरीदारी बनते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि मसालों का जो सेंटीमेंट्स है, मसालों के जो फंडामेंटल्स हैं वो पॉजिटिव ही है। जीरे को छोड़ के बात करें अगर हल्दी और धनी की, तो इन दोनों मसालों का जो स्टॉक है और जो प्रोडक्शन है कम ही है। हालांकि जीरे का अच्छा है, लेकिन धनिया का जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है वो कम है इस साल। स्टॉक मंडियों में इतना है नहीं, आवकें देखने को मिल रही हैं, लेकिन आवकें जो फसलें हैं धनिया की वो खराबी होती हुई नजर आई हैं, जिसका असर हम धनिया की कीमतों पर पड़ता हुआ जरूर देखेंगे। और मसालों की जो निर्यात मांग है वो उनमें तेजी ही है। और हम देखेंगे कि जैसे जैसे रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा, खाड़ी देशों से भारतीय मसालों की मांग निकल के सामने आएगी और एक बार फिर से जो मसाले हैं वो तेजी की तरफ जाते हुए जरूर नजर आएंगे। और सवाल ले लेते हैं, जिन दर्शकों का सवाल आ रहा है प्रकाश राजपूत जी हैं जिनका सवाल अरंडी को लेकर आ रहा है, कैस्टर को लेकर आ रहा है।
प्रकाश जी, आपको बता दें कि कैसर का जो बाजार है आने वाले दिनों में वो अभी और तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। कैसर का जो वादा बाजार है वो तेजी की तरफ है। कैसर की कीमतों में आने वाले दिनों में और तेजी देखने को मिल सकती है। हमने देखा कि जो कैसर सीड 4200 4300 इसी दायरे में कभी गिरावट कभी हल्की फुल्की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया था। उसी कैसर सीड ने हमको 4900 के ऊपर के भी स्तर दिखाए। दरअसल ये जो तेजी देखने को मिली है एकदम से वो इसलिए देखने को मिली है क्योंकि कैस्टर का जो उत्पादन है पिछले साल के मुकाबले इस साल 15% कम रह सकता है और कैस्टर की जो एक्सपोर्ट डिमांड है, जो निर्यात मांग है, वो निकल के सामने आ रही है और चाइना की तरफ से भी काफ़ी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट डिमांड निकल के सामने आ सकती है। और अगर चाइना की तरफ से भारी मात्रा में एक्सपोर्ट डिमांड निकल के सामने आती है कैस्टर की, तो हम देखेंगे कि जो कैस्टर की जो निर्यात मांग है वो 4 साल के उच्चतम स्तर पर भी जाती हुई नजर आ सकती है। और IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता के मुताबिक जो कैसर सीड का वायदा बाजार है आने वाले दिनों में 5100 से लेकर 5200 तक के लेवल दिखा सकता है। तो कैसर सीड की कीमतों में आने वाले दिनों में एक तेजी ही देखने को मिल सकती है। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी अपडेट कि सुबह कौन सी कमोडिटी किस भाव पर खुली, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आई और जानकारी की उस पर क्या राय है। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।